इवनिंग, गुड इवनिंग सारे, गुड इवनिंग। आ गए होंगे भाई सारे। गुड इवनिंग भाई सभी को। आज देखो, आज से शुरू करने वाले हैं अपन रीट लेवल 2 का एक रैपिड कोर्स, जो आपको कहा गया था कि रैपिड कोर्स जो आपका चलेगा, जो इसमें आपके पास क्लासें होंगी टॉपिक का बेसिक लेके और उसके कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में काम आए, क्योंकि ये टाइम जो आपके पास है लिमिटेड टाइम है, उसके अंदर आपको पूरा, जैसे काफी बच्चे नए भी हैं पुराने भी हैं, तो पूरा रिवाइज भी हो जाए, बेस भी मजबूत हो जाए और साथ ही साथ आने वाले क्वेश्चन का बेस आधार भी आपको पता चले किस प्रकार के क्वेश्चन है, कैसे नहीं है, क्या है। तो देखो, जहां तक मेरा मानना है, अभी काफी बच्चों ने 99% बच्चों ने तो यहां तक है कि तैयारी एक नहीं, दो नहीं, तीन बार पूरी कर ली, क्योंकि एग्जाम जैसे जैसे खिसकता गया है वैसे वैसे हर बार एग्जाम की डेट आई है, तो वैसे ही आपने एक बार हर बार तैयारी की है। फिर जरूर थोड़ा बहुत जैसे एग्जाम की और आगे खिसकता है, कुछ कारणों से खिसका है, तब आपने बीच में जरूर ढिलाई हुई होगी। तो जैसे मैं मानता हूं कि अब अपने पास टाइम इतना है कि उसके अंदर अपना अच्छे से वापस से एक बार रिवाइज करके, अच्छे से सारे क्वेश्चंस करके, हर टाइप का एक क्वेश्चंस करके अपनी तैयारी को और भी अच्छे से मजबूत कर सकते हैं। तो यहां देखो, आज अपन लेवल 2 के अंदर मैथमेटिक्स में आप जानते हो पहली यूनिट में पहला ही पॉइंट आता है घातांक। और घातांक में भी आपको पता हो तो क्या दिया गया है, समान आधार वाले घातों के जोड़, घटाव, गुणा, भाग। इसके अलावा आपके सिलेबस में कुछ भी नहीं दिया गया इस यूनिट में से। यानी घातांक में देखो, आपके सिलेबस में जैसे मैं कहूं कि जैसे मैथमेटिक्स की 4 हैं, 2 टीचिंग मेथड हैं, ठीक है। तो 4 यूनिट में से पहली यूनिट, यहां पे आप ऐसे देखोगे, ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं होगा जो आपके छोड़ा हो, लेकिन यहां टॉपिक में से कुछ पॉइंट्स आपसे पूछे गए हर बार। तो यहां सबसे पहले बात करें घातांक में, तो आपको कहा गया है समान आधार वाली घाताओं के जोड़, घटाव, गुणा, भाग। तो पहली बात अपन बात करें कि घातांक है क्या। जैसे आप देखते हो x की पावर n लिखा हुआ, आप जब देखते हो तो आपके दिमाग में सीधा सीधा आना चाहिए कि x गुणा x, ऐसे कितनी बार गुणा है, ये n बार है। ये कितनी बार है, n बार। यहां कहें कि x जो है वो तो क्या है, आधार, और n उसकी क्या है, घात यानी पावर। जैसे मैं कहूं, आपने लिखा है 2 गुणा 2, ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, 5 बार है, तो आप क्या लिखते हो, 2 की पावर 5, यानी आधार तो 2 और उसकी पावर कितनी है, 5। ये हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज ये तो हुआ, किसी भी चीज को घातांक के, किसी भी संख्याओं को घातांक के रूप में प्रदर्शित करना है, तो प्रदर्शित कर लिया। अब बात आती है समान आधार वाली घातांकों के जोड़, घटाव, गुणा, भाग। तो यहां पर बात करें सबसे पहली चीज कि जब समान आधार और गुणा में x की पावर m गुणा x की पावर n है, तो हम क्या करते हैं, जब आधार समान है, गुणा में है, किसमें है, गुणा में, आधार समान है गुणा में, तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो m प्लस n, x की पावर m प्लस n। अगर 3 होते, x की पावर m गुणा x की पावर n गुणा x की पावर p, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, x की पावर m प्लस n प्लस p, यानी कि जब भी आधार समान हो, गुणा में हो, तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। पावर आपस में क्या हो जाएंगी भाई, जुड़ जाएंगी। दूसरी चीज अपन बात करें कि भाग, जैसे मैं कहूं x की पावर m बटा x की पावर n, समान आधार के भाग की बात करें, तो जब भाग में होती है तो आप पावर क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, यानी x की पावर m माइनस n। यहां आप ये भी कह सकते हो कि जैसे 1/x की पावर n ही होता, तो हम क्या लिखते हैं, x की पावर माइनस n, या जब पावर माइनस में होती तो कहां चला जाता है, भाग में। अब आपके दिमाग में सर ये भाग में क्यों जाता है, तो देखो, किसी भी संख्या की पावर 0 है वो क्या होता है, 1। ये भी इसी नियम की वजह से होता है, किसी भी संख्या की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। अब आपके दिमाग में आया सर ये 1 कैसे आया, तो मैं कहूं, जैसे मैं यहां लिखूं x की पावर m में, हम x की पावर m का ही माइनस m, जब भाग में हो, आधार समान हो, भाग में, तो पावर माइनस कर देते हैं, तो इधर माइनस कर दी, इधर क्या है 1, तो x की पावर 0 बराबर 1। और अगर इस चीज को भी आप हल करके देखते हैं, तो देखो मैं इसको और आगे ले जाता हूं, 1/x की पावर n है ना, तो मैं इसको लिखता हूं x की पावर 0 लिख सकते हैं, एक और नीचे x की पावर n, तो हम x की पावर क्या लिख सकते हैं,
माइनस एन, या फिर आप सीधा कहोगे जब पावर माइनस में हो तो उसे अपोन में ले जाते हैं या पलट देते हैं सीधा सीधा। तो जैसे मैं कहूँ कि x की पावर माइनस एन है तो आप क्या लिखोगे 1/x की पावर n। दोनों तरीके से आपको ध्यान होना चाहिए भाई। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग भाई। दूसरा अपन यहां बात करें तो अगर जैसे हम बात करें x की पावर m, ब्रैकेट के बाहर n है, जब पावर ब्रैकेट के अंदर और बाहर है तो पावर आपस में गुणा कर दी जाती है। पावर आपस में क्या कर दी जाती है? गुणा। तो x की पावर m इंटू n, ठीक है। अब यहां मैं एक चीज आपको समझाने वाला हूं कि यहां से समझनी है कि x की पावर m की पावर n, अगर ऐसा हो तो x की पावर mn नहीं होगा। यहां देखो ये है ब्रैकेट के अंदर और बाहर, यहां है पावर पे पावर, तो जब भी ऐसा होगा तो यहां ऊपर से हल करेंगे। तो यहां पहले किसको हल करेंगे? m की पावर n को। तो यहां लिखा जाएगा x की पावर m गुणा यानी जो हल करके आएगा वो कितनी बार है? n बार। यानी पहले इसको हल करेंगे, वो जो मान आएगा वो यहां रखेंगे, फिर हल करेंगे। इसको हम एक एग्जाम्पल से लेते हैं। इसको किससे लेंगे? एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल से कैसे? वो देखो, जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 2, ब्रैकेट के बाहर क्या है? 3, ठीक है। एक मैं यहां लिखूं 2 की पावर 3, ये लिखा हुआ है। क्या अब कई बार तो आप देखते हो, कई बार तक या क्या बराबर है या इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, तुलना आ जाती है डायरेक्टली, ठीक है। जैसे मैं इसको इसी को लिखूं ए, आपको सही बताना है इनमें से आपको बताना कि सही कौन सा है। अब मैं इधर इतने में हल ही कर देता हूं, आप में से कुछ एक तो देखते आंसर दे चुके होंगे। अब आपको पता है कि यहां आपको पता है कि ब्रैकेट के अंदर और बाहर तो पावर क्या हो जाती है? गुणा। तो 2 की पावर 3 गुणा 2 6। यहां देखो पहले 2 की पावर 3 हल होगी। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। तो 2 की पावर 8। अब एक बात बताओ, इसका मान तो है 2 की पावर 6 और इसका मान है 2 की पावर 8, तो कौन बड़ा है? 2 की पावर 8 बड़ा है। तो ये सी अपना क्या हो जाएगा? सही। तो यहां मैं आपको सिर्फ एक ही चीज समझाने वाला था इस क्वेश्चन के माध्यम से, या फिर इस चीज को क्या समझना है कि ब्रैकेट के अंदर और बाहर जब पावर होती है तो आपस में क्या हो जाती है? गुणा। लेकिन जब भी पावर के ऊपर पावर दी गई हो तो पहले ऊपर वाली पावर हल करेंगे, फिर उसका जो मान आएगा वो रखेंगे, और फिर 2 की पावर 8 अगर आंसर निकालना है पूरा तो 2 गुणा 8 बार करके कर लेंगे भाई। तो यहां तक मेरी बात जहां तक है समझ में आ गई होगी भाई ये बात? यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। अगला देखो, यहां पे अगला जो पॉइंट अपने पास आता है वो आता है, जैसे मैं कहूं एक्स वाई की पावर a है, तो इसको आप लिख सकते हो x की पावर a गुणा y की पावर a। दोनों पे अलग अलग भी लगा सकते हो, दोनों पे अलग अलग भी क्या कर सकते हो? लगा सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। यहां अगला जो पॉइंट आप याद रखते हो वो रखते हो कि जब आधार बराबर हो, x की पावर m बराबर x की पावर n, आधार बराबर है, आधार बराबर दिया है और बीच में बराबर का निशान, तो पावर भी क्या होंगी? बराबर। m बराबर n, तो m बराबर n। और ऐसे में अगर ये, तो जहां तक मेरा मानना है ये चीज तो सबको याद होगी, सबको ही ध्यान होगी। यहां मैं बात करूं कि जैसे x की पावर m बराबर y की पावर m, इस बार क्या बराबर दिया है? पावर बराबर दी है। क्या बराबर दिए हैं? पावर। लेफ्ट और राइट साइड में दोनों में पावर बराबर दी है, तो इसका मतलब आधार भी बराबर होंगे तो ही बराबर हो सकते हैं, वरना नहीं। तो हम क्या कहेंगे कि यहां x बराबर क्या है? y। यहां पर x बराबर क्या है? y, ठीक है। ये चीज। दूसरी बात अपन करेंगे, देखो बेसिक चीजें, पहले बेसिक चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। एक चीज और आपके याद दिमाग में होनी चाहिए कि भाई जो अपने जैसे करनी हमारे काम तो नहीं आती, लेकिन अंडर रूट आप कई बार देखते हो। जैसे मैं कहूं अंडर रूट x लिखा हुआ है, यहां पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? 2। तो ये वैसे तो होती है करनी, लेकिन अपने पास सिलेबस में करनी नहीं होती, भाई ये तो जरूर पावर के रूप में काम में लेता है, तो इसको पावर के रूप में लिखेंगे। तो x की पावर 1/2। वैसे तो यहां कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है? तो 1/2। यहां अगर n होता ना तो x की पावर 1/n हो जाता। कितना होता? 1/n। जैसे मैं कहूं यहां 5 होता तो x की पावर 1/5।
अभी क्या कहा था, जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या है 2 है, तो ये क्या चलेगा 1/2। तो अब देखो ये सारी चीजें अपने बेसिक चीजें देखी हैं, और जहां तक मेरा मानना है ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जिसने अभी तक ये ना पढ़ी हुई हो। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत डाउट हो, कुछ चीजें हो। अब इनको बात करते हैं कि क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, और क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो सारी चीज अपने एक एक करके क्लियर होती जाएगी कि कैसे है क्या नहीं है, किस प्रकार के क्वेश्चन हमें करने हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे एक, जल्दी से जवाब दोगे भाई, पहले आप ही आंसर दोगे, उसके बाद मैं बताऊंगा भाई आगे। जल्दी करोगे भाई। आंसर एक तो फटाफट आने चाहिए, ऐसा नहीं कि आप लोग आंसर बहुत देर से दो। एक आंसर आया अभी तक, मनीषा का 2। चलो मैं बताता हूं, इतने बाकी हल कर लो। और एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि आपके सिलेबस में ऐसे टॉपिक हैं कि आपको पेन और पेज दोनों चीज आपके पास होनी चाहिए। अगर दोनों चीजें आपके पास नहीं है तो हल करने का कोई मतलब ही नहीं है, हल कर भी नहीं पाएंगे। तो यहां देखो, अभी तो चलो छोटे छोटे पर्सन स्टार्टिंग में, आधार बराबर है गुणा में है, आधार बराबर है किसमें है, गुणा में है। तो हम क्या करेंगे, पावर जुड़ जाएगी, तो 16 की पावर 0.16 और 0.04 जोड़ेंगे तो 0.20। भाई इनको जोड़ सकते हैं, आधार बराबर है, आधार समान है, गुणा में है, तो पावर जुड़ जाएंगी। अब देखो 0.16 0.04 जोड़ा तो 0.20 इनटू, अब एक बात, तो अब आधार बराबर नहीं है, गुणा में तो है लेकिन आधार बराबर नहीं है। अब हमें सबसे पहली चीज आधार बराबर होगा तो ही हम नियम लगा सकते हैं। और आपके देखो, आपके सिलेबस में भी समान आधार नाम शब्द काम में आता है स्टार्टिंग से ही। तो यहां देखो 16 को अब क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4। और वैसे अगर नहीं पता हो तो 16 के अभाज्य करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये 2 की पावर 4। और जहां तक मेरा मानना है, ये आजकल छोटे से बच्चे को भी ध्यान होता है, 0.2 गुणा, अब देखो अंदर बाहर है तो पावर आपस में गुणा हो जाएंगी, तो 2 की पावर 0.2 गुणा क्या, तो 0.8 इंटू 2 इंटू 0.2। अब देखो, अब आधार समान है, पावर जुड़ जाएंगी। अब पावर जोड़ोगे, 0.8 को 0.2 से जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 1। तो 2 की पावर 1 क्या होता है भाई, 2। अब ये देखो, मैंने एक एक चीज लिखी, आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं थी। कैसे नहीं थी, ये तो कहीं जरूरत ही नहीं थी कि भाई यहीं आप देखते 16 और 4 20.2 हो गया। अब आप जानते हो 16 को क्या लिखते, 2 की पावर 4 और बाहर कितना है 0.2, तो ये गुणा करते तो 2 की पावर 0.8 ये हो जाता पूरा, और ये क्या है 0.2, तो जोड़ते, आधार समान हो गया, फिर गुणा, तो फिर पावर जोड़ते, तो 0.8 प्लस 0.2 क्या होता है 1, तो 2 की पावर 1 क्या होता है 2। लेकिन तब जब आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लो, मेरा ये मानना है कि यहां आपके पास क्वेश्चन और समय दोनों ही अच्छे हैं, तो आराम से गलती मत करना। बस अगला क्वेश्चन देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन इसी प्रकार से है, लेकिन पॉइंट वगैरह का जरूर ध्यान रखना, कहीं कोई पॉइंट की वजह से गड़बड़ ना हो जाए। जल्दी जवाब दोगे भाई। 0.0016 की पावर है 0.16 गुणा 0.016 की पावर है 0.09। जल्दी जवाब दो भाई। जल्दी आंसर आने चाहिए भाई यहां पे। चलो भैया आंसर आते हैं, तब तक मैं बताता हूं इसका। देखो यहां भी आप देख रहे हो तो आधार समान है, पावर जुड़ जाएंगी, तो आप सीधी जोड़ के ही लिख लो। अब 0.16 0.09 जोड़ा, 16 और 9 25, तो 0.25।
अब एक चीज आपके दिमाग में आ रही है कि सर पॉइंट में गड़बड़ ज्यादा होती है, तो पॉइंट हटा लो। तो ये देखो 16 बटे कितने जीरो आएंगे भाई, 4 जीरो, 1 2 3 4 दशमलव 4 अंक है की पावर 0.25। अब एक चीज देखो 16 2 की पावर 4 है और ये 4 जीरो है, इसका मतलब 10 की पावर 4, तो 2 बटा 10 इसकी पावर कितनी है 4, और ब्रैकेट के बाहर पहले से 0.25 है। अब आप जानते हो 2 बटा 10, ऐसे में ब्रैकेट के बाहर और अंदर पावर क्या हो जाती है गुणा। अब देखो 0.25 को 4 से गुणा करोगे 25 101 आ गया, 2 बटा 10 यानी 0.2। आंसर जल्दी दोगे भाई, आंसर थोड़े से फास्ट करो। अगला देखो यहां पे, अब देखो गुणा वाला ही है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया यहां पे। कैसे है वो अभी देखो करते हैं। ये क्या दे रहा है, 9 बटे 4 की पावर x, 8 बटे 27 की पावर x माइनस 1 बराबर 2 बटा 3 हो तो x का मान ज्ञात करो। जल्दी करो भाई, यहां पे दोनों चीज आएंगी। सबसे पहली चीज तो यह आ गई कि जब आधार समान हो, गुणा में हो, तो पावर जुड़ जाती हैं। फिर दोनों साइड हैं, जब दो साइड होती हैं तो हम क्या कहते हैं कि जब आधार बराबर होता है तो पावर बराबर, और जब पावर बराबर दी हो तो क्या करते हैं आधार बराबर। जल्दी से देखो भाई, विजय लेवल फर्स्ट का डेली क्लास आएगी आपकी मॉर्निंग शाम को 4 बजे से, और उसमें लेवल फर्स्ट का कंप्लीट ही कोर्स कराया जाएगा। शेड्यूल भी पहले ही दे दिया गया है। अब देखो पहली चीज तो मैं इस चीज को बता दूं, इसको देखते हैं। देखो 2 8 क्या है 2 की पावर 3, लेकिन 9 3 का स्क्वायर है, 3 तो नीचे आएगा, तो 4 देखो 2 का स्क्वायर, तो ये पलट दें, पलट देंगे तो पावर तो ऋणात्मक हो जाएगी धनात्मक की, धनात्मक तो ऋणात्मक, ऋणात्मक है तो धनात्मक, लेकिन सबके आधार तो समान हो जाएंगे। तो ऐसे में पहली चीज ध्यान रखना कि आधार समान करना, तो पलट दो, 4 बटा 9 कर दिया इसको, पावर क्या हो गई माइनस एक्स, गुणा में 8 बटे 27 पावर क्या है x माइनस 1 बराबर 2 बटा 3। ये काम होने के बाद सबको आधार समान कर दो, सबका आधार। और वैसे ध्यान रखना, जैसे मान लो इधर भी 4 होता तो आप सोचते हैं कि 4 करूं या 8 करूं, तो ऐसे में ध्यान रखना 4 और 8 किसकी पावर है, 2 की ही पावर है, और सबसे छोटे आधार में बदला करो जिससे क्वेश्चन करने में कभी दिक्कत ना आए। अब देखो 4 बटा 9 तो ये 2 बटा 3 का स्क्वायर है। अब मैं सीधा लिख रहा हूं 2 बटा 3 का स्क्वायर, स्क्वायर यहां अंदर होती बाहर गुणा करते तो ये पावर हो जाएगी माइनस का 2x, ठीक है, गुणा 8 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब, तो 2 बटा 3 का क्यूब। अब क्यूब तो इससे गुणा करेंगे 3 को, तो 3x माइनस 3। अब देखो भाई 2 लाइन नहीं लिख रहा हूं मैं, क्योंकि 2 लाइन लिखते फिर क्वेश्चन बड़ा सारा हो जाता और टाइम भी ज्यादा खप जाता, तो इससे आवश्यकता नहीं है हमें। अब देखो अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग रखते हो, दिमाग लगा इतना तो है सबके पास, जबकि मैं कहूं कि आधार समान है, पावर जुड़ जाएंगी, पावर जुड़ जाएंगी, तो इधर देखो 2 बटा 3 है, पावर जोड़ो तो माइनस 2x प्लस 3x माइनस 3 बराबर 2 बटा 3। इधर पावर कितनी है भाई, तो क्या कहोगे 1। जब आधार बराबर तो पावर भी बराबर। अब पावर देखो ये कितनी है, 2x माइनस के प्लस के 3x, तो x माइनस 3, उधर क्या है 1, तो x बराबर क्या आ गया 4, 3 उधर किसमें जाएंगे प्लस में। अब एक चीज देखो, आपने यही देखा कि ये पावर माइनस क्यों जाएगी, लेकिन स्क्वायर है तो माइनस के 2x, तो आपने यही लिख दिया कि माइनस का 2x है, यहाँ पावर 2 बटा 3 की, यहाँ 2 बटा 3 की, और क्यूब है तो 3 से गुणा करेंगे तो 3x माइनस 3, दोनों 3 से गुणा कर दिया, और इधर पावर कितनी है 1, ये गुणा में है तो पावर क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी। तो ये लो सीधा यहीं से आप मान निकाल लेते, लेकिन ये तब पॉसिबल था जब आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन किए हो। अभी भी जैसे आपने कुछ एक ने प्रैक्टिस की है काफी सारी, तब तो हो गया होगा जल्दी ही, वरना एक एक चीज लिख के भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो भाई, यहां पे ये 4 नंबर क्वेश्चन जो है अपना, उसी प्रकार का क्वेश्चन है, जल्दी से आप जवाब दे सकते हो, ऐसा नहीं कि भाई टाइम लगाओ।
जल्दी करोगे भाई। इसका आंसर आ गया काफी का सी। अब देखो यहीं पे 3/4 की पावर है 3, ये देखो 4/3, अगर इसको 3/4 करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, ऋणात्मक है तो धनात्मक, धनात्मक है तो ऋणात्मक। ये 7 माइनस के किसके हो जाएंगे, प्लस के। ठीक है, इधर क्या है 3/4, तो इधर है कितना 2x। ये देखो गुणा में है तो पावर क्या हो जाएंगे प्लस, पहले से ही प्लस लगा हुआ है, बीच में बराबर है तो ये क्या हो गया 3 + 7 = 2x। तो 10 = 2x, तो x = 5, 10/2 यानी 5। देखो ये जब है आप सिंपली देखो वापस देखना एक बार, आपको ध्यान देना 3/4, 4/3, 3/4, ज्यादा 3/4 दिया हुआ है तो आप सभी को 3/4 के रूप में लिखो। तो यहां 3/4 की पावर कितनी है, तो आपने कहा 3। यहां 4/3 की पावर -7 है, तो 3/4 करोगे तो क्या हो जाएगी प्लस के साथ, ठीक है 7। इधर देखो 3/4 की पावर कितनी है 2x। अब ये बताओ, जब आप जानते हो गुणा में है आधार समान होंगे तो प्लस हो जाएगा, यहां आप जानते हो बीच में क्या है बराबर है, तो 3 + 7 = 2x, तो 10 = 2x। अब एक बात तो इसको पूरा लिखोगे तो पूरा लिख दूंगा भाई, आप चाहोगे कि नहीं पूरा लिखना है कि भाई आपके दिमाग में है कि सर पूरा ही लिखना है हमें, तो भाई आप खुद लिख सकते हो इसको एक बार कि 3/4 की पावर 3 गुणा 3/4 की पावर 7 = 3/4 की पावर 2x। आधार समान तो फिर लिखोगे 3/4 की पावर 3 + 7 = 3/4 की पावर 2x। आप फिर लिख सकते हो 10 = 2x, तो x = 5। ठीक है भाई, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, देखो ये जोड़ घटाव गुणा भाग से संबंधित ही प्रश्न है, कुछ अलग से नहीं है। इसका जवाब दोगे 5√5 गुणा 5 की पावर 3 भाग 5 की पावर -3/2, 5 की पावर -3/2 बराबर 5 की पावर x + 2 है, तो x का मान क्या होगा, जल्दी करोगे भाई, जल्दी आंसर दोगे भाई इसका। ए और भी 2 आंसर आ रहे हैं भाई। चलो देखो अपन बात करें 5 गुणा 5√5 है, यानी 5 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1/2। भाई ये 5 की पावर 1 है, ये √5 यानी 5 की पावर 1/2 है, गुणा 5 की पावर 3, भाग है तो हम बटे में लिख दें सीधा ही, 5 की पावर -3/2 बराबर 5 की पावर x + 2, 5 की पावर x + 2 लिख दिया हमने। अब आगे देखो, आप जानते हो बट्टे में हो पावर माइनस में हो तो ऊपर जाके किस में हो जाती है प्लस में, तो 5 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1/2 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 5 की पावर, ये ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी 3/2 बराबर 5 की पावर x + 2। अब आप देखो 3 और 1 4, और 3/2 और 1/2 4/2 यानी 2, 2 और 3 5 और 1 6, तो इसको आप पावर जोड़ दोगे, आप चाहो तो अलग से जोड़ दो, आप चाहो तो सीधा जोड़ दो। भाई आप जानते हो 3/2 और 1/2, 4/2 4/2 2, 2 और 3 5 और 1 6, आपसे जोड़ इनका, आप जब जानते हो कि आधार बराबर है गुणा में तो पावर जुड़ जाएंगी, आप अपनी मर्जी से जोड़ सकते हो जैसे आपको जोड़ आता है। बराबर 5 की पावर x + 2, आधार समान है, आधार समान है तो पावर भी बराबर होंगी, इसका मतलब x + 2 बराबर 6, तो x बराबर ये 2 उधर माइनस में जाएंगे, 6 में से 2 गए, कितना आया 4, जो हमारा आंसर है। काफी का आंसर सही भी आया भाई यहीं पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, फटाफट जवाब दे जाओ। मैं इसको नंबर डाल रहा हूं 6 नंबर।
थोड़ा सा ध्यान से देखो, 9 की पावर 8.6 गुणा 8 की पावर 3.9 गुणा 72 की पावर 4.4 गुणा 9 की पावर 3.9 गुणा 8 की पावर 8.6 बराबर 72 की पावर x है। तो x का मान क्या होगा? जल्दी जवाब दोगे भाई इसका? जल्दी जवाब आना चाहिए भाई। नमस्कार भाई, नमस्कार। जल्दी जल्दी आंसर भी दो साथ के साथ। डी आंसर आ गया भी। देखो इधर, अब सबसे पहली बात, उधर बेहतर है तो इधर भी बेहतर ही बनेगा। कॉमन सी बात है, आधार समान होगा अपने पास। तो यहां देखो 9 की पावर 8.6 और 8 की पावर, आपको ध्यान हो कि x y की पावर a है, तो उसे हम x की पावर a गुणा y की पावर a लिख सकते हैं। तो वैसे अगर अलग अलग लिखा हुआ तो x y की पावर एक साथ लिख सकते हैं। तो मैं क्या कहूंगा, 9 गुणा 8 की पावर 8.6। अब दूसरा, 8 की पावर 3.9, 9 की पावर 3.9, तो 8 गुणा 9 की पावर 3.9 गुणा, अब यहां क्या बच गया, सिर्फ एक, 72 की पावर 4.4 बराबर 72 की पावर x। अब इधर देखो, ये भी 72, ये भी 72, ये भी 72, ठीक है। अब आप चाहो तो देखो सीधा सीधा लिख दो 72। आधार समान है तो पावर जुड़ जाती हैं, जोड़ेंगे 8.6 4.4 13 13 और 3.9 तो 16.9 बराबर 72 की पावर x। जब आधार बराबर हो तो पावर भी क्या होती है, बराबर होती है। तो x बराबर क्या आ गया भाई, 16.9। ये लो, देखो वापस देखो, सबसे पहली चीज हमने क्या कहा था, x की पावर 1 गुणा y की पावर 1, दोनों की पावर समान है, गुणा में लिखे हुए हैं तो उनको गुणा करके एक साथ लिख सकते हैं। जैसे ये लिखा अपन ने, जैसे एक चीज देखो, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 है, तो अपन एक साथ लिख सकते हैं कि 6 की पावर 3, 3 गुणा 2 पावर कितनी है, 3। या फिर आपको ये लिखा हो तो आप लिख सकते हो 2 गुणा 3 की पावर 3, तो ये 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3, यानी 2 भी 3 बार और 3 भी क्या है, 3 बार, तो उससे फर्क नहीं पड़ता भाई। तो आप यहाँ पे देखोगे 72 बनाने के लिए 9 गुणा 8 एक साथ लिखा, ये 9 गुणा 8 ये एक साथ लिखा, 72 72, पावर आपस में आधार समान हो गया, पावर क्या हो गई, जुड़ गई। कपिल यादव, ये क्लास लेवल फर्स्ट के लिए नहीं है, घातांक करनी है, ये घातांक करनी लेवल फर्स्ट में नहीं है, पहले बता दूं मैं आपको। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7, ये इजी क्वेश्चन, आप जल्दी जाओ। 7 ब्रैकेट के अंदर 64 की पावर 1/3 प्लस 27 की पावर 1/3, ब्रैकेट के बाहर क्यूब और सारे ब्रैकेट के बड़े ब्रैकेट के बाहर पावर 1/4। समर्थ, समर्थ जयपुर में पढ़े हुए हो, समर्थ कॉन्टेक्ट नंबर आप लास्ट में, जैसे कब वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद कमेंट कर देना, मिल जाएंगे आपको। हो गया होगा भाई ये। एक आंसर आया है डी, यानी 343, दूसरा भी डी, एक बी। चलो देखते हैं, देखो 7 के साथ हल करते जाएंगे। बड़ा ब्रैकेट है 7, ये बीच में एक ब्रैकेट और 64 की पावर 1/3, 64 किसका क्यूब होता है, तो आप कहोगे 4 का क्यूब 64 होता है, तो 4 का क्यूब बाहर 1/3, तो मैं कहूं 64 का क्यूब रूट, तो आप सीधा 4 लिख सकते हो भाई, 1/3 है पावर, तो क्यूब रूट ही तो हुआ। अब 64 का क्यूब रूट तो कितना, 4, प्लस इधर किसका है 27 की पावर 1/3, तो 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, तो यहां कितना आ गया 3, और इस ब्रैकेट के बाहर पावर कितनी है 3,
और बड़े ब्रैकेट के बाहर पावर कितनी है 1/। इसमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ ध्यान से लिखने की बारी है बस। अगर सही से तरीके से लिखते हो तो कहीं गलत नहीं होगा 1% भी। तो देखो यहां पे क्या आया, ये 7, 4 और 3 कितना होगा इस ब्रैकेट में 7, 7 की पावर कितनी है ये 3। अब देखो 7 की पावर 1 तो ये है और 7 की पावर 3 ये रही, तो इस ब्रैकेट में 7 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 3 ब्रैकेट के बाहर 1/4, तो 7 की पावर 4 ब्रैकेट के बाहर क्या है 1/4, तो ये कितना आ गया 7। भाई पावर आप अंदर बाहर गुणा की 4 से 4 कट गया, क्या आया 7। तो मैं कहूंगा इस क्वेश्चन में दिखने में जरूर अजीबोगरीब लग रहा होगा, लेकिन आप अगर ऐसा क्वेश्चन हो गया दिखने में बड़ा हो, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से बाद में करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 9 की पावर x बराबर 11, 2 की पावर 243 की पावर 1/11 एक प्रकार से। तो x का मान ज्ञात करो भाई, जल्दी से जल्दी जवाब दो भाई। यहाँ पे देखो ज्यादातर आपके वो क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे जो आरबीएससी की किताबों में है। आरबीएससी की बुक से कई बार क्या होता है क्वेश्चन एज इट इज आ जाता है, और वो क्वेश्चन भी आपके लिए यहाँ पे सामने आएंगे। और घातांक करने में जैसे मानक मान वगैरह है वो भी आएंगे, वो सारे अपन क्लास में ही कर लेंगे। स्टार पीके अपन रीट 2 के जो अपने पास प्री रीट हुआ था उसके 2 के दोबारा ओपन होंगे, लेकिन एक बार ऑफलाइन स्टार्ट हो सब कुछ। ऑफलाइन मतलब परमिशन मिले गवर्नमेंट से कि एग्जाम करा सकते हैं, उसके बाद ही रीओपन करेंगे, उसके बाद ही एग्जाम होगा। सी आंसर आ रहा भाई काफी का। चलो देखो 9 की पावर x बराबर 243 की पावर 1/11। अब आपको पता है कि जब दो बराबर दे रखा है, दोनों तरफ है, पावर में कुछ पूछा गया है, तो आपको ध्यान होना चाहिए हम क्या कहते हैं, आधार बराबर होंगे तो पावर बराबर। तो पहला काम आधार क्या करना है बराबर, आधार बराबर करना है। 9 को तो आप जानते हो 3 का स्क्वायर, तो इसको तो लिख दिया 3 का स्क्वायर, लेकिन 243 अगर किसी को याद है तब तो बहुत अच्छी बात है कि 3 की पावर 5। अगर याद नहीं है तो आप लिखोगे एक साइड में जैसे 243, वैसे तो याद होना चाहिए भैया। 2 का भाग नहीं जाता 3 का, फिर 3 का, फिर 3 का, फिर 3 का, फिर 3 का 1, तो क्या है 1 2 3 4 5, 3 की पावर क्या है 5। तो आप अगर याद है कि 3 की पावर 5 होता 243, तब तो अच्छी बात है, नहीं पूरे गुणनखंड करो गिन लो, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। 1/11। अब देखो यहाँ पे 3 की पावर क्या है 2x ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर गुणा, यहाँ पे क्या है 3 की पावर गुणा क्या 5/11। अब आधार बराबर तो पावर भी बराबर, तो 2x बराबर 5/11, तो x बराबर 5/2 नीचे जाएगा 11 दूनी 22 हो गया होगा भाई जहां तक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अब 9 नंबर। अब देखो इसमें जैसे एक ये है, उसके बाद में जोड़ घटाव के भी क्वेश्चन लेंगे, एक एक क्वेश्चन और बराबर वाले में है। जल्दी आंसर दो। यहां पे दे रखा है 2 की पावर 2x - 1 बराबर 1/8 की पावर x - 3, तो x का मान क्या होगा जल्दी बताओगे भाई। चलो देखो लिख देता हूं साथ साथ। 2 की पावर इधर कितना है 2x - 1 बराबर, इधर इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी माइनस की। भाई ऊपर ले जाएंगे तो क्या पावर माइनस हो, तो 8 की पावर ऊपर ले जाने पे माइनस लगा x - 3, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब 2 की पावर 2x - 1, 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3, ये अंदर गुणा हुआ तो क्या आ गया -x + 3। अब देखो 2 की पावर 2x - 1 बराबर 2 की पावर माइनस के 3x + 9,
अब आधार बराबर है तो पावर भी क्या होगी, बराबर। आधार बराबर तो पावर बराबर, पावर यानी 2x माइनस 1 बराबर है माइनस के 3x प्लस 9 के। ये 3x इधर आएंगे, किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो 2x तो है और 3x भी प्लस के हो गए, बराबर में क्या है 9। ये माइनस का 1 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 1। तो 5x बराबर 10। तो x बराबर कितना, 2। देखो घातांक करने में सबसे आसान काम है कि क्वेश्चन को लिखना है। काफी बच्चों की प्रॉब्लम, जैसे बायो वालों को तो सबसे बड़ा रोना ही रहता है इसमें कि भाई सर घातांक करने के प्रश्न, वर्गमूल घनमूल के प्रश्न में से कहीं गलत ना हो जाए। और यहां मैं कह रहा हूं कि अगर शांति से तसल्ली से करोगे ना तो कहीं क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले। हो गया होगा भैया। और भाई जैसे अदर टॉपिक होते हैं, प्रतिशत अनुपात, अनुपात, लाभ हानि ब्याज, वहां तो अपन एक्स को साइड कर देते हैं। लेकिन यहां तो एक बात तो पहले से ही दे दिया कि नाम मैं तो आऊंगा ही, तो इसको अपन हटा भी नहीं सकते। अपनी मर्जी से इसको हम क्या नहीं कर सकते, हटा भी नहीं सकते। हाँ भाई, फिर अगर आपको जैसे नहीं भी आया, आंसर नहीं आया, तो आप एक काम किया करो, ऑप्शन से उठा रख लिया करो, चेक कर लिया करो कि बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा, दोनों ठीक है। लेकिन फिर भी कोशिश करना कि जहां तक हो आप पूरा तरीके से लिख के करो, क्योंकि कईयों की तो प्रॉब्लम ही होती है, गुरुजी एक्स दिखे और दिमाग का तार बड़ी आवाज आवे। और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपनी सोच के, अपन सोच लेते हैं कि यार एक्स आ गया, नहीं होगा। अब यहां तो पहले से दिया है, अगले ने एक्स, अब करें क्या ऐसे में। रीट विशेषांक का काम चल रहा है भाई, क्योंकि जो टाइपिंग होती है गणित की वो इतनी टफ होती है कि टाइपिंग के अंदर हर एक लाइन में काफी टाइम लग जाता है। इतने तो सिंबल आ जाते हैं अपने काम में। अब आप जानते हो ये पावर पे पावर लगाना, कभी बीच में एक्स, कभी नीचे पावर, तो ये थोड़ा सा अटपटा काम होता है। तो बहुत टाइपिंग चल रही है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10-1 दिन के करीब और लगेगा। लेवल 2 की आ जाएगी, फिर 10 दिन के अंदर आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे ये है अपने पास 2 की पावर x प्लस 5 बराबर 32। तो 2 की पावर x प्लस 3 है, सॉरी भाई, बराबर 32। 32 को हम देखो 2 की पावर में लिखेंगे तो 2 की पावर 5। अगर किसी को याद नहीं है तो 32 के टुकड़े करते जाना, टुकड़े करोगे आराम से आ जाएगा 2 5 बार। तो यहां आधार बराबर तो पावर भी बराबर, x प्लस 3 बराबर 5। तो x बराबर 3 उधर जाएगा, तो 5 में से 3 गया 2। अब ये 2 उठा के यहां ले जाएंगे, 3 की पावर 2 प्लस 1, तो 3 की पावर 3, 3 गुणा 3 गुणा 3 27 आ गया होगा भाई। अगला देखो भाई, यहां पे ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया था एक प्रकार से 10, अगला 11। ये देखो, ये क्वेश्चन जहां तक है कि इस बार ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग, ये क्वेश्चन घटाव को भी व्यक्त कर देते हैं और साधारण नियम को भी ले जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे भाई, जल्दी बताओगे भाई, जल्दी आंसर आना चाहिए भाई, साथ के साथ। सुमन चौधरी कमेंट शो हो रहे हैं भाई, जो आप पूछोगे वो बता दिया जाएगा साथ के साथ। जल्दी करो भाई। चलो आ भी रहा है। अब देखो, ऐसे में आपको सबसे पहली चीज कॉमन लेना होगा। क्या लेना है?
कॉमन। अब कॉमन भी लेना आराम से, आप एक चीज समझो, अगर आप इसे पूरा लिखो कि 3 की पावर x बटा 3 की पावर 1, क्योंकि माइनस का मतलब वो भाग से ही तो गया है, तो आप या तो पूरा लिख दो या फिर आप कुछ मत लिखो, 3 की पावर x कॉमन ले लो। जब x दिख रहा है ना इसमें भी इसमें, तो कॉमन ले लो। यहां पूरा कॉमन आ क्या बचा 1, माइनस 3 की पावर x बाहर आ गया, तो 3 की पावर कितनी बच गई, -1। बस 80% काम हो गया क्वेश्चन का। मैं क्या कहूं, जैसे 3 की पावर x इसमें भी है ना, 3 की पावर x बाहर ले लो, इसमें तो पूरा ही आ गया, तो जब पूरा ही बाहर आ गया तो क्या बचेगा 1। यहां x बाहर, लेकिन पावर में क्या बची हुई, -1, तो 3 की पावर -1 रख दो बस। अब 1 माइनस 3 की पावर -1 यानी 1 बटा 3 की पावर 1 यानी 3, 1 बटे में चला गया 3 की पावर 1, ठीक। तीन एकम 3, 3 में से 1 गया तो क्या आया, 2 बटा 3 बराबर 486। अब ये 2 से काटा, 2 4, 2 से काटेंगे तो 2 4 3, 243। अब देखो 3 के पदों में अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, ये बार बार आ रही है कि नहीं आ रही, 243 क्या होता है, 3 की पावर 5, ये 3 भी ऊपर जाएगा। तो देखो ये 3 की पावर x बराबर 3 की पावर 5 पहले से है, गुणा 3 की पावर 1 और चला गया, यानी 3 की पावर, जब आधार समान है गुणा में तो पावर जुड़ जाएंगे, 3 की पावर 6। अब देखो 3 की पावर x बराबर 3 की पावर 6, तो क्या आधार बराबर यानी पावर भी क्या है, बराबर x बराबर 6। सुरेंद्र लेवल फर्स्ट के लिए शाम 4 बजे क्लास आती है, आप उस क्लास में जुड़िएगा, वो स्पेशली आपके लिए है। हो गया होगा भाई ये। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए इसी प्रकार से, वैसा ही कॉमन लेने का है, 2 की पावर x प्लस 4 माइनस 2 की पावर x प्लस 2 बराबर 3। तो x का मान ज्ञात करो। x का मान आपसे यहां से पूछा गया है, जल्दी बताओगे भाई। मुरली मनोहर बढ़िया है भाई, बिल्कुल। पुरुषोत्तम क्या डिलीट कर दिया भाई, बोर्ड की क्लासों के सारे क्वेश्चन ऐड किए भाई, जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऐड करने लायक हैं। अब जैसे आपको पता है कि 3 चैप्टर होते हैं, उसमें 3 में से आधे तो ऐसे ही निकल जाते हैं कि 2 की पावर 3 का मान क्या होगा, 3 की पावर 2 का मान क्या होगा। घातांक वाले में इसी प्रकार के प्रश्न थे, लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट, जो सही क्वेश्चन कि हाँ ये आपको करना चाहिए, वो सारे ले लिए हैं अपन ने। इसमें भी ले लिए हैं बोर्ड की बुक वाले प्रश्न, और उस विशेषांक में भी ले लिए हैं। बेफिक्र रहो भाई सोहेल। साजिद खान मेथड वाली बुक भी आ चुकी है। चलो अब इसको देखते हैं भाई। देखो 2 की पावर x यहां भी है, यहां भी है, तो 2 की पावर x कॉमन ले लिया। यहां क्या बच गया, 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 2, यहां 2 की पावर 2 बच गई बराबर 3। 2 की पावर x, 2 की पावर 4 यानी 16 माइनस 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 यानी 4, तो 2 की पावर x बराबर 16 में से 4 गए तो 12 बराबर 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो 2 की पावर x बराबर 1/4। 1/4 को 1/2 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब 2 की पावर 2, तो ये देखो 1/2 की पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगी भाई, 2 की पावर -2। आधार बराबर तो पावर भी क्या है, बराबर x बराबर -2। ये देखो 4 नीचे गया, 4 नीचे 1/4, तो ये 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 यानी 2 का स्क्वायर। तो अब ये देखो 1/2 की पावर 2 है, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर -2। होगा भाई ये क्वेश्चन।
एक क्वेश्चन और करो भाई। 13 नंबर क्वेश्चन जो है आपके पास है तो आधार बराबर वाला वही है, दोनों तरफ बराबर के निशान है, लेकिन पूछा गया है देखो 2 की पावर x बराबर 256। मोहनलाल चौधरी भाई क्या टाइप करना चाह रहे हो? 440 माइनस एक्स स्क्वायर क्या क्या कहना क्या चाह रहे हो इस प्रश्न में? क्या आप देखो, अब बात करें इधर 2 की पावर है तो इधर भी 2 की पावर होनी चाहिए। 256 अगर आपको याद है तो ठीक है, वरना 256 तो 128, फिर 2 64, फिर 2 32, फिर 2 16, फिर 2 8, फिर 2 4, फिर 2 2, फिर 2 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। आप सीधा सीधा लिख सकते हो 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 8। अब देखो आधार दोनों का 2 है तो पावर बराबर पावर, इसकी पावर तो 2 की पावर x और इसकी पावर क्या है 8। तो आप क्या लिखोगे यहां 2 की पावर x बराबर 8, ना कि सीधा x बराबर 8 लिखोगे। अब 8 को भी फिर से 2 की पावर के रूप में लिखेंगे तो 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 3। अब आधार बराबर है तो पावर भी बराबर, पावर यानी x की 2 की पावर क्या x, इधर क्या 2 की पावर 3, तो x बराबर 3। x बराबर क्या है भाई 3। पुरुषोत्तम भाई इंग्लिश की क्लास के लिए कह देंगे एक बार सर से, जैसे क्या है क्या नहीं, कब लगेगी, अभी तो क्यों शेड्यूल में तो है नहीं, इसमें बच्चे भी कम हैं इंग्लिश के, तो फिर भी कोशिश करेंगे सर से कहें एक बार, और जैसे कुछ होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन करेंगे भाई, और इसके जो कुछ क्वेश्चंस और हैं घातांक के, घातांक में एक जो पार्ट और आता है आपका मानक जो अपन लेते हैं उनसे संबंधित, तो वो जैसे आप वैज्ञानिक पद्धति के बारे में कहते हो, जो 8वीं की बोर्ड की किताबों में अपने पास, माध्यमिक बोर्ड की किताबों में जो कुछ क्वेश्चंस है वो अपन कल भी लेके चलेंगे। इसमें कुछ एक टफ क्वेश्चन मिलेंगे 5-7 क्वेश्चन, वो जैसे 10-12 क्वेश्चन अपन कल और करेंगे। तो कल इसी टाइम 8 बजे अपनी क्लास होगी, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ कल और अपन करने वाले हैं। साथ ही साथ इनको पढ़ोगे भाई, जो हाँ जो दिक्कत आए, जैसे काफ़ी ने अभी कुछ ने कहा सर क्वेश्चन पूछना और करना है, तो जो भी चीज़ हो आप, जैसे अभी तो ये लाइव कमेंट चल रहे हैं, लाइव कमेंट में होता कैसे, आपका कमेंट आया वो ऊपर चला गया थोड़ी देर बाद में, क्योंकि अब आप एक चीज़ देखो, अगर 300-350 लोग अभी भी देख रहे हो तो आप में से कुछ एक के कमेंट जैसे 300 में 17-20 भी कर रहे हैं, तो एक कमेंट जब मैं देखता हूँ अगर 20 कमेंट एक साथ आ गए तो ऊपर वाला चला गया, वो देख नहीं पाया। तो जैसे कोई क्वेश्चन वगैरह हैं, कुछ भी है, तो आप बेझिझक कमेंट में लिखोगे सर ये चीज़ पूछनी है या ऐसा है, तो वहाँ आपकी हर चीज़ सुनी जाएगी। मैं अपने वीडियो के नीचे लास्ट में देख लेता हूँ काफ़ी बार कि कैसे कैसे क्वेश्चन हैं, क्या कोई क्या क्वेरी है, कौन क्या पूछ रहा है, तो आप बेझिझक आप कह सकते हो, बता सकते हो। ठीक है भाई, चलो थैंक यू, गुड नाइट।